गांव में बाएंगी चेड़ा का नाम सुनते ही लोगों के चेहरे पर भय की लहर दौड़ जाती थी। वह एक अजीब और गरीब जीव था जो न आदमी था न जानवर। उसकी आकृति भूतिया थी, लंबे तीखे दांत, पीली आंखें और टेढ़ा मेढ़ा शरीर। कहते हैं वह रात को जंगल से निकलकर गांव के किनारे की झील के पास मंडराता था। लेकिन कहानी की शुरुआत वहां से होती है जब एक खूबसूरत लड़की जिसका नाम राधिका था उस झील के पास अकेली देखी गई। राधिका अपने माता पिता की इकलौती बेटी थी। उसकी सुंदरता का पूरे गांव में चर्चा था। वह न केवल रूपवान थी बल्कि दिल से भी बहुत कोमल और दयालु थी। उसका झील के किनारे जाना आम बात थी। वह वहां बैठकर प्रकृति की खूबसूरती का आनंद लेती और कभी कभी अपनी बांसुरी बजाती। लेकिन एक दिन उसने वहां कुछ अजीब महसूस किया। उस दिन झील के पास की हवा में एक अजीब सा सन्नाटा था। जैसे ही राधिका ने अपनी बांसुरी बजानी शुरू की, उसे झाड़ियों से हलचल सुनाई दी। उसने ध्यान नहीं दिया और बजाना जारी रखा। लेकिन अचानक झाड़ियों के पीछे से एक डरावनी परछाई उभरी। यह परछाई किसी और की नहीं बल्कि बाएंगी चेड़ा की थी। राधिका ने जैसे ही उस परछाई को देखा, उसके शरीर में डर की एक सिहरन दौड़ गई। लेकिन उसने अपने डर को काबू में रखते हुए साहस के साथ पूछा, कौन है वहां? परछाई धीरे धीरे उसके पास आने लगी और उसके साथ एक भूतिया हंसी गूंजने लगी। मैं हूं बाएंगी चेड़ा, एक गूंजती हुई आवाज ने जवाब दिया। राधिका ने अपनी बांसुरी को कसकर पकड़ लिया, मानो वह उसका हथियार हो। तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं है, बाएंगी चेड़ा ने कहा। मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। राधिका को समझ नहीं आया कि वह क्या कहे। बाएंगी चेड़ा ने राधिका को अपनी कहानी सुनाई। वह कभी एक साधारण इंसान था जिसका नाम बालेसर था। लेकिन एक पुराने श्राप के कारण वह इस भयानक रूप में बदल गया। श्राप तब तक नहीं टूट सकता था जब तक कोई उसकी मदद नहीं करता और उसके अंदर की अच्छाई को नहीं पहचानता। राधिका, जो हमेशा दूसरों की मदद करने में विश्वास रखती थी, बाएंगी चेड़ा की मदद करने की ठान ली। श्राप तोड़ने की शर्त। बाएंगी चेड़ा ने बताया कि श्राप तोड़ने के लिए उसे 3 चीजें चाहिए थीं। झील के नीचे दबा एक जादुई पत्थर, रात के अंधेरे में चांद की रोशनी के नीचे एक विशेष मंत्र, किसी निष्कलंक आत्मा का विश्वास। राधिका ने बाएंगी चेड़ा की बात सुनकर वादा किया कि वह उसकी मदद करेगी। लेकिन यह सफर आसान नहीं था। राधिका और बाएंगी चेड़ा ने झील के नीचे दबे जादुई पत्थर को खोजने के लिए रात में वहां जाना शुरू किया। झील के पानी में कुछ अदृश्य शक्तियां थीं जो किसी को पत्थर तक पहुंचने नहीं देती थीं। जैसे ही राधिका ने पानी में कदम रखा, उसे महसूस हुआ कि कोई उसे खींचने की कोशिश कर रहा है। बाएंगी चेड़ा ने उसे बचाया और कहा, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। कई कोशिशों के बाद उन्होंने पत्थर को ढूंढ निकाला। अगला कदम था उस मंत्र को चांद की रोशनी के नीचे पढ़ना। लेकिन मंत्र पढ़ते ही वहां पर भूतिया घटनाएं शुरू हो गईं। हवा तेज हो गई, पेड़ झूमने लगे और आसपास की जमीन कांपने लगी। राधिका ने डर के बावजूद मंत्र पूरा किया। जैसे ही मंत्र पूरा हुआ, बाएंगी चेड़ा की आकृति बदलने लगी। उसका भयानक चेहरा एक साधारण इंसान के रूप में बदल गया। वह वापस बालेसर बन गया। लेकिन इस प्रक्रिया में राधिका बेहोश हो गई। जब राधिका को होश आया तो उसने देखा कि बालेसर उसके सामने खड़ा था, एक साधारण और विनम्र व्यक्ति। वह उसके प्रति कृतज्ञ था। गांव के लोगों ने जब यह सुना तो वे चकित रह गए। अब झील के पास कोई डर नहीं था। बालेसर ने गांव में रहना शुरू किया और राधिका उसकी सबसे अच्छी मित्र बन गई। इस कहानी ने सिखाया कि सच्ची मदद और विश्वास किसी भी श्राप को मिटा सकता है। दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इसी प्रकार की कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल फॉर यू को सब्सक्राइब करें।